श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के शीर्षक वन पथ पर समझाने जा रहे हैं, जिसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के शीर्षक वन पथ पर से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियां कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई हैं। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये रहा संदर्भ। प्रसंग देखिए। आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जब जंगल के रास्ते पर चलते हैं तो ग्राम बधूटियां, गांव में रहने वाली स्त्रियां अपने अपने घरों से निकल करके महारानी कैकेयी के निष्ठुरता के विषय में कहती हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया। देखें आप पद संख्या 3। रानी में जानी अजानी महा पग पाहन भूते कठोर हियो हैं। राजव काज अकाज न जानो कहवती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति एक बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिर में सखी राखी में जोग इन्हें किम कै वनवास दियो। अपने कवितावली में बड़ी अच्छी बात लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रानी में जानी, यहाँ जानी शब्द का अर्थ दो होता है। जानी शब्द का अर्थ होता है जानकार अथवा ज्ञानवान, और जानी अजानी, अजानी शब्द का अर्थ होता है अज्ञान अर्थात मूर्ख। पग शब्द का अर्थ होता है वज्र। पाहन शब्द का अर्थ होता है पत्थर। राजव काज अकाज, अकाज शब्द का अर्थ होता है अनुचित, और काज शब्द का अर्थ होता है उचित। तीर शब्द का अर्थ होता है स्त्री। कान शब्द का अर्थ होता है जंगल। अब आप अर्थ देखिए। रानी में जानी अजानी महा। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर जंगल के रास्ते पर अपने अपने घरों से निकल करके ग्राम बधूटियां आपस में बात करती हैं। कहती हैं कि हे सखी, मैं जानती थी कि महारानी कैकेयी जानी, जानकार है, ज्ञानवान है, किंतु अजानी महा, वो तो बहुत बड़ी अज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्ख है। पग पाहन भूति कठोर हियो, उसका हृदय वज्र पत्थर से भी अधिक कठोर है। ग्राम बधूटियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, मैं जानती थी महारानी कैकेयी बहुत ज्ञानवान है, लेकिन वह तो बहुत बड़ी अज्ञान है, मूर्ख है। उसका हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजव काज अकाज न जानो, महाराज दशरथ भी उचित अनुचित का विचार नहीं किए। कहो को जिन कान कियो है,
पत्नी के कहने पर अर्थात कैकेयी के कहने पर जिन कांड कियो है इन लोगों को वनवास दे दिए। अगली पंक्ति देखिए, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्राम वधूटियां आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सखी ये तीनों लोग बहुत ही सुंदर हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनको चाहने वाले लोग इनसे दूर होकर के, इनसे अलग होकर के किस प्रकार से जीवित होंगे। आखिर में सखी राखी बिजोग इन्हें किनका वनवास दियो है। ग्राम वधूटियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी ये तीनों मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। इच्छा तो यही करती है कि सुंदरता को सदैव देखती रहूं, ये आंखों में बसाने योग्य है। आखिर इन लोगों को वनवास क्यों दिया गया। आइए एक बार पुनः अर्थ बताते हैं हम आपको। ग्राम वधूटियां कहती हैं कि हे सखी हम तो जानते थे कि महारानी कैकेयी बहुत ही जानकार है, ज्ञानवान है, किंतु वह बहुत ही अज्ञान है। उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है और महाराज दशरथ उचित अनुचित का विचार किए बिना महारानी कैकेयी के कहने पर इन लोगों को वनवास दे दिए हैं। हे सखी ये तीनों मूर्तियां बड़े ही सुंदर हैं, आखिर इन्हें वनवास क्यों दिया गया। इनके चाहने वाले लोग जो इनसे प्रेम करते हैं वह इनसे अलग हो करके किस प्रकार जीवित होंगे। पद संख्या 4 देखें, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुध सोहे, सादर बारह बार स्वभाव चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधू सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को। ग्राम वधूटियां आपस में बात करते हुए कहती है, शीश जटा उर्वा विशाल। शीश जटा, शीश जटा शब्द का अर्थ होता है केश बाल, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, बाहु शब्द का अर्थ होता है हाथ, विलोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र, तून सरासन, सरासन तून सरासन शब्द का अर्थ होता है तरकस, बाण धरे तुलसी बन मार्ग, मार्ग शब्द का अर्थ होता है रास्ता, में श्रुति सोहे, सागर बारी बाग स्वभाव चितय, चितय शब्द का अर्थ होता है देखना, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधू सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्कावली में कि जंगल के रास्ते पर राम लक्ष्मण सीता को देखकर ग्राम वधूटियां मोहित हो जाती हैं और सीता जी से संख्या 4 पुनः देखिए, शीश जटा और बाहु विशाल
घने घुघराले लंबे बाल शोभायमान हैं और बाहु विशाल, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, भुजाएं लंबी हैं, बिलोचन लाल, आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें और उनकी भौहें तिरछी हैं। तूल सरासन मान धरे, जिनके हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभायमान है, जिनकी पीठ पर तरकस बंधा हुआ है और उस तरकस में अनेक प्रकार के बाण शोभायमान हो रहे हैं। तुलसी बन मार्ग में सुख सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं, ग्राम वधूटियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनको देख करके लोगों का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, अर्थात वे तीनों लोग बड़े ही सुंदर हैं। सागर बारे बार स्वभाव चिते, तुम क्यों हमरो मन मोहे। बड़ी अच्छी बात ग्राम वधूटियां सीता जी से पूछती हैं, कहती है कि हे सखी, सीता शब्द का होता है देखना, कि वह अपने स्वभाव के कारण आपकी ओर, ऐसा नहीं कहती कि हमारी ओर। ग्राम वधूटियां सीता जी से कहती है कि हे सखी, जिनके सुंदर सिर पर काले घने लंबे घुंघराले बाल हैं, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, जिनके हाथ लंबे हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिनके हाथों में धनुष बाण शोभायमान है, जो जंगल के रास्ते पर बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, वह आपकी ओर अपने स्वभाव के कारण बार बार देख रहे हैं और उनको देख करके सागर बारे बार सोचते, तुम क्यों हमरो मन मोहे। ग्राम वधूटियां कहती हैं कि इसकी वह अपने स्वभाव के कारण आपकी ओर बार बार देख रहे हैं और उनको देख करके हम लोगों का मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। पूछत ग्राम वधू शीशो, ग्राम वधूटियां सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, जो सांवले रंग के हैं वह आपके कौन है, क्या लगते हैं। 5 नंबर देखिए, सुन सुंदर पैर सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दिशाएं तिन्हें, समझाए कछु मुस्कान चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग निभान उदय, बेगसी मनो मंजुल गंज। सीता जी समझ गई कि ये ग्राम वधूटियां बड़े ही चतुर हैं, बड़े अच्छे हैं। मर्यादा का पालन करते हुए सीता जी उत्तर देती हैं। देखिए, सुनि सुंदर बैठो सुधा रस साने, सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत। सुनि सुंदर बैठे सुधा रस साने, सयानी है, सयानी शब्द का अर्थ होता है चतुर। जानकी जानी भली, तिरछी करने, नैन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। सैन, सैन शब्द का अर्थ होता है संकेत। समझाए कछु मुस्काय चली, तुलसी ती अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाह कली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बेगसी
सयानी है जानकी जानी भली, जानकी जानी भली। क्या जान गई जानकी? सयानी है। सीता जी समझ गई कि ये ग्राम वधूटियां बहुत ही चतुर हैं। तो किस प्रकार उत्तर देती है? सुनि सुंदर बहन सुधारस अमृत से युक्त वाणी को सुन करके सीता जी समझ गई कि गांव में रहने वाली स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। तिरछे करने उनके प्रश्नों का उत्तर सीता जी अपने नेत्रों के संकेत से दे देती हैं। तिरछे करे नयन दिशानती है, अपने नेत्रों से संकेत करके बता दी। समझाई कछु मुस्काई। सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए गांव वधूटियों को अपने नेत्रों के संकेतों से अवगत करा दी कि वह कौन है, वो बता दी और मुस्कुरा करके जाने लगी। अपने नेत्रों के माध्यम से बताई कि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके स्वामी हैं। तुलसी थी अवसर सोहे समय, अब लोक त्रिलोचन लाहुली, अनुराग तड़ाग भानुदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो, ग्राम वधूटी रूपी कमलिनियां खिल गई हों और नेत्र रूपी भंवरे गुंजन गान कर रहे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। शेष दूसरे दिन। धन्यवाद।